ठीक है। सो अब CSS का रिवीजन में ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पर अपन एक फोल्डर बना लेते हैं। ये न्यू फोल्डर, मान लीजिए अपन ने CSS रिवीजन नाम दे दिया, CSS रिवीजन। ओके। अब यहाँ पर CSS रिवीजन नाम दिया, इसको मैंने ओपन किया, यहाँ पर मैंने इसको टर्मिनल में ओपन किया और यहाँ से मैंने कोड ओपन कर लिया, VS कोड। अब उसके बाद यहाँ पर इतना काम करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले अपन index.html बनाएंगे एज यूजुअल, index.html, एंटर। उसके बाद style.css, ठीक है। अब index.html में बॉयलर प्लेट, एंटर। यहाँ पर मैंने एक टाइटल दिया, टाइटल में मैंने दिया रिवीजन क्लास, क्लियर। अब यहाँ पर सबसे पहले कौन सा कंटेनर लेते हैं, एक डिवीजन लेते हैं कंटेनर नाम से, ठीक है, INER, ओके, कंटेनर ले लिया। हाँ, तो अब स्टाइल शीट में सबसे पहले जाना है, यूनिवर्सल सिलेक्टर यूज करना है। यहाँ पर पैडिंग और मार्जिन 0 कर देनी है, पैडिंग 0, मार्जिन 0। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स बाय डिफॉल्ट पैडिंग और मार्जिन लेके आते हैं, उनको 0 करने के लिए अपन सबका 0 कर देते हैं। मतलब ये अगर ये स्टार में कुछ भी लगाऊंगा ना तो पूरी वेबसाइट पे फॉलो होगा, ठीक है, पूरी वेबसाइट के सारे एलिमेंट्स पे। इतना काम हुआ। उसके बाद अपन ने डॉट कंटेनर लगाया। अब डॉट कंटेनर का अपन को कोड करना है, तो अपन ने विड्थ दे दिया इसका 100% और हाइट दे दिया इसका 100 VH, ठीक है, 100%, 100 VH। 100% मतलब स्क्रीन का पूरा 100% कवर कर लेगा, 100 VH मतलब हाइट के हिसाब से पूरा 100% कवर कर लेगा, जो विदाउट स्क्रोलिंग है, क्लियर। अब यहाँ पर अपन लिंक कर देते हैं अपनी स्टाइल शीट को, तो यहाँ पर अपन ने लिंक टैग यूज किया। अब यहाँ पर इसको लिंक कर दिया style.css, क्लियर। अब यहाँ पर लिंक करने के बाद इसको लाइव करते हैं, तो देखो कुछ चेंज दिख रहा है कि आपको, यहाँ पर ये लाइव हो गया, डिवीजन क्लास आ गया। वाइट ये बैकग्राउंड, क्योंकि बैकग्राउंड कलर अपन ने चेंज नहीं किया था। तो उधर जाते हैं, बैकग्राउंड कलर एक बार चेंज कर लेते हैं, बैकग्राउंड कलर एक्वामारीन, हो गया कलर चेंज, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर दो बॉक्स और बनाते हैं। सबसे पहला इस कंटेनर के अंदर मैंने बनाया एक डॉट बॉक्स 1, ठीक है, और इसके नीचे मैंने एक और बनाया डॉट बॉक्स 2, डॉट बॉक्स 2, ठीक है। ये दो मैंने डिवीजन बनाया। तो अब इन दोनों को अपन को वहां पर लाना पड़ेगा, तो इसको विड्थ हाइट देंगे तो एग्जिस्ट करेंगे, एग्जिस्टेंस में कब आएंगे, जब विड्थ हाइट देंगे। तो यहाँ पर मैंने डॉट बॉक्स 1 को टारगेट किया, उसकी विड्थ दे दी मैंने मान लो 100 पिक्सल या 300 पिक्सल, और हाइट भी दे दी मैंने 300 पिक्सल, 300 पिक्सल। और उसके बाद मैंने उसका बैकग्राउंड कलर दिया, बैकग्राउंड कलर एक्वामरीन पे शायद ब्लैक जम जाएगा, आ गया। थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, इसको 200 कर लेते हैं, काम करते हैं 200, और नीचे से भी 200 कर लेते हैं, डन, ओके। तो अब इसके बाद क्या करना है, एक और बॉक्स अपन लेते हैं डॉट बॉक्स 2। अब डॉट बॉक्स 2 को टारगेट किया, इसकी विड्थ भी दे दी अपने 200 पिक्सल, इसकी हाइट भी दे दी अपने 200 पिक्सल। उसके बाद इसका बैकग्राउंड कलर अपन ने दे दिया, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर डार्क ब्लू, ठीक है, क्लियर। अब अभी देखो एक के नीचे एक आ रहे हैं, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे कंटेनर में, यहाँ पर लगाएंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स। तो क्या आ गया देखो, ऐसा आ गया। अब डिस्प्ले फ्लेक्स कहाँ लगाते हैं ये मैटर करता है, डिस्प्ले फ्लेक्स हमेशा पेरेंट में लगाते हैं। आपको सेट किसको करना है, बॉक्स 1 और बॉक्स 2 को सेट करना है, ठीक है। तो डिस्प्ले फ्लेक्स इसके पेरेंट में लगेगा, इसका पेरेंट कौन था, कंटेनर। तो डिस्प्ले फ्लेक्स लगाते ही बाय डिफॉल्ट उसकी डायरेक्शन क्या होती है, रो। दो टाइप की डायरेक्शन होती है, एक रो एक कॉलम। तो ये रो डायरेक्शन है जो आपको दिख रही है ना स्क्रीन पे, ये रो डायरेक्शन है। अगर पहले जो थी वो कौन सी डायरेक्शन थी, कॉलम, क्लियर। इतना काम किया। उसके बाद अपन ने ये किया यहाँ से यहाँ तक। अब क्या चेंजेस और कर सकते हैं इसके अंदर अपन डिस्प्ले फ्लेक्स में, अब अपन कर सकते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स के बाद इसको सेंटर में ला सकते हैं, अपार्ट कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, क्लियर। यहाँ पर इतना कर दिया। अब अपन ने किया डॉट
सॉरी, यहीं पे लिखते हैं। अगर आपको फ्लेक्स डायरेक्शन चेंज करनी है तो फिर कॉलम कर दो, तो फिर फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम हो जाएगी, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। ठीक है, इसको वापस कमेंट आउट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने किया जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। क्या हुआ, रो की डायरेक्शन से वो कॉलम में आ गया, रो के रिस्पेक्ट में कॉलम, मतलब सॉरी, रो के रिस्पेक्ट में सेंटर में आ गया। अब अगर कॉलम के रिस्पेक्ट में भी सेंटर में कर देंगे तो सेंटर में आ जाएगा ओवरऑल। तो अपन ने यहाँ पर क्या बोल दिया, अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, देखो ये आ गया सेंटर में। अब एक और चीज, यहाँ पर अगर अपन चाहते हैं कि दूर दूर कर दें तो इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे मैंने बोला जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। एक प्रॉपर्टी कौन सी है, स्पेस बिटवीन। तो क्या हुआ, दोनों एक दूसरे से दूर हो गए जितना दूर हो सकते थे। उसके बाद होता है स्पेस इवनली। इवनली इसमें क्या होता है कि दोनों आपस में बराबर बराबर स्पेस ले लेंगे, जितनी बीच में है उतनी आसपास भी है दोनों के। उसके बाद होती है एक स्पेस अराउंड। देखो स्पेस अराउंड में क्या होता है कि वो अपने आसपास भी स्पेस ले लेंगे, बीच में भी स्पेस ले लेंगे। ठीक है, समझ में आया कि आसपास भी स्पेस लेंगे, अराउंड में समझ में आया। तो इतना काम खत्म। तो क्या हमें स्पेस अराउंड की जरूरत है, हम कार्य करते हैं स्पेस इवनली, बराबर में स्पेस इवनली। ठीक है, अब ऐसे मैंने और भी बना दिए यहाँ पर डिविजन्स। ये देखो, मान लो कि बॉक्स 2 को ही मैंने रेप्लिकेट कर दिया, बन गए बहुत सारे। बॉक्स 1 को भी रेप्लिकेट कर देते हैं, बेचारा बुरा मान जाएगा। चलो ये हो गया, बॉक्स 1 बहुत सारे हो गए, बॉक्स 2 बहुत सारे हो गए। देखो स्पेस कम हुई ना तो उन कंजेस्टेड हो गए वो। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी होगी, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर ऊपर लगाएंगे फ्लेक्स रैप। रैप तो जब ऐसा हुआ था कि डिविजन्स बहुत सारे हो गए थे तो वो आ नहीं पा रहे थे एक पर्टिकुलर रो में, तो अपन ने क्या बोल दिया, फ्लेक्स रैप हो जाए। और क्या फ्लेक्स रैप मतलब क्या होता है कि जो जो भी उस स्क्रीन से बाहर जा रहे थे या फिर नहीं आ पा रहे थे उसके अंदर, तो वो सारे एलिमेंट्स कहाँ जाएंगे, अगली लाइन पे आ जाएंगे। देखो आ गए, जितने ऊपर आ सकते थे उतने तो आ गए, पर नीचे बाकी के आ गए। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं अपन कि अगर और एलिमेंट्स बढ़ाएंगे अपन, मान लो कि और बढ़ा दिए, देखो नीचे आ गए, और बढ़ाएं, देखो अब ऑन स्क्रॉल पे आ गया, स्क्रॉल करना पड़ेगा। ठीक है, अब वापस करते हैं और बढ़ाते हैं, देखो और बढ़ाएं, देखा। अब देखो, अब वो एलिमेंट्स बाहर जा रहे हैं, अब बाहर जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि अब 100 VH खत्म हो गया, अब और स्पेस नहीं जहां पर वो कर सके। तो इसको वापस पीछे करते हैं, देखो अब सही से लग रहा है। तो क्या ऐसी ग्रिड, ऐसी गैलरी हो सकती है, देखा होगा इमेजेस ऐसी होती है। तो अगर अपन चाहें तो हर एक में इमेज लगा सकते हैं, लगा के देखते हैं। तो वापस जाते हैं, अब इस बार एक इमेज अपन डाउनलोड करते हैं अनस्प्लैश से। अनस्प्लैश से क्या किया अपन ने, एक इमेज डाउनलोड किया। तो लेट्स सी, तो अपन एक इमेज डाउनलोड करते हैं क्रिसमस के हिसाब से, ये अच्छा लग रहा है, इसको डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड फॉर फ्री। ये डाउनलोड हो गया। ठीक है, उसके बाद ये डाउनलोड्स में गया होगा, यहाँ से यहाँ गए, जिस पीसी के अंदर, यहाँ पर क्रोम डाउनलोड्स, आपके इसमें डाउनलोड्स में आएगा, मेरे इसमें क्रोम डाउनलोड्स में आ रखा है, मैंने उसका पाथ चेंज कर रखा है। क्लियर, यहाँ पर से ये वाला होगा। ओके, आ गया। अब यहाँ पर से इसको कट करके हम पेस्ट करेंगे हमारे उस फोल्डर में जो अपन ने बनाया था। कहाँ, ये वाला फोल्डर है, ADS और CSS रिवीजन, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। क्लियर, यहाँ पर गया, और यहाँ पर अब मुझे इमेज लगानी है, तो मैंने क्या किया, इमेज लगाई तो IMG टैग लगाया। उसके बाद सोर्स के अंदर मैंने लिंक दे दिया इसका, ये दे दिया। तो देखो अब वहाँ जाके देखते हैं अपन कि क्या डिफरेंस आया। देखो गायब हो गया, कहाँ गया, बैकग्राउंड में गया। क्यों, ये जो आया है इमेज बहुत ज़्यादा बड़ी थी, वो इतनी बड़ी थी कि वो इस डिवीजन में ही नहीं आ पाई। तो अपन को ये वाली इमेज सेट करनी पड़ेगी, तो अपन इसको इनलाइन से सेट कर दें।
इसकी विड्थ कर दें अपन, स्टाइल करते हैं यहीं पे, स्टाइल विड्थ 100% एंड हाइट 100%। दाल कुछ तो हुआ है, देखो हुआ, आ गई। तो ये इनलाइन सीएसएस बोलते हैं इसको, इनलाइन मतलब एक ही लाइन में। अब अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ पूरे को, इसको कॉपी कर लूँ और हर एक डिवीजन में पेस्ट कर दूँ, ये यहाँ से पेस्ट कर दिया, फिर ये यहाँ से पेस्ट कर दिया, फिर यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ऐसे ऐसे करके मैंने सब के सब में पेस्ट कर दिया। तो लेट्स सी क्या डिफरेंस आता है, कुछ तो डिफरेंस आएगा शायद थोड़ा व्यू में, और ऐसे ही आपकी आर्ट गैलरी बनती है, देखा होगा ना आपने। ठीक है, सो अब जैसे कि यहाँ पर अपन ने किया, बाकी की इमेजेस पेस्ट कर देते हैं। क्लियर, ये इतना काम हो गया। अब अपन इसको अगर अपन देखें तो देखिए यहाँ पर सारी की सारी इमेजेस दिख रही है। ऐसे ही अगर अपन चाहें तो अपन बाकी इमेजेस लगा सकते हैं और एक गैलरी बना सकते हैं। अब एक गैलरी ऐसे ही व्यू आता है गैलरी का, क्लियर, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक गैलरी का व्यू। ऐसे ही एक टर्म होता है जिसको अपन ग्रिड बोलते हैं, ग्रिड भी ऐसे ही काम करता है, बट उसमें अपन को बताना पड़ता है कि एक रो में कितना स्पेस लेता है, कितना स्लॉट लेता है, ऐसा करके, क्लियर, ठीक है। इतना काम हुआ। अब इसके बाद आई का देखते हैं। तो लाइक ऐसा है कि पॉज कर देते 2 मिनट, वो ठीक है। सो गैलरी बन गई। अब गैलरी के बाद क्या कर सकते हैं, इसके बाद अपन और भी कुछ कर सकते हैं, लाइक जैसे कि बैकग्राउंड इमेज कैसे लगाते हैं। तो इसके पीछे भी मैं एक बैकग्राउंड इमेज लगा सकता हूँ। कैसे लगाऊंगा, मैं जाऊंगा स्टाइल शीट में, कंटेनर में जाऊंगा, कंटेनर में मैंने यहाँ पर लगाया बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड इमेज, और यहाँ पर मैंने लिखा URL, एंटर, और फिर डॉट स्लैश ये। देखो बैकग्राउंड में भी सेम इमेज आएगी जो यहाँ पर लगी हुई है, पर वो दिख नहीं रही है। तो एक काम करते हैं, इमेज लगा के कोशिश करते हैं एक बार। यहाँ पर करते हैं बैकग्राउंड कलर हटाए सबसे पहले, रिलोड करते हैं शायद इसको। आ गई, देखो इमेज दिख रही पीछे। अब यहाँ अगर अपन करें बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर, बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, बैकग्राउंड साइज कंटेन, आ गई इमेज एज इट इज। तो अब क्या हुआ कि ये भी इमेज सेम है और पीछे जो लगी वो इमेज भी सेम है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका डिजाइन कैसा रखना है, आपको इमेजेस कौन सी लगानी, कहाँ लगानी, कैसे लगानी, फ्लैक्स टैप करना है, क्या करना है, डजंट मैटर, क्लियर। अब अनस्प्लैश की एक एपीआई आती है, मतलब एक लिंक आता है, उस लिंक को अगर आप लगा देंगे यहाँ पर तो एक रैंडम इमेजेस आने लग जाएगी, ठीक है। वो आपको गूगल पे मिल जाएगी, लगा के देख लेना। जो लिंक अपन ने यहाँ पर लगाया ना इमेज पे, वही लिंक आपको यहाँ लगा देना है, क्लियर। हर चीज़ मैं बताऊंगा, ज़रूरी नहीं है, कभी कभी खुद से भी कर लेना चाहिए। स्पून फीडिंग स्कूल में होती थी, यहाँ नहीं होगी, ठीक है। ट्रेनिंग और टीचिंग में अंतर है, इतना अंतर है कि स्कूल में आपको जितना बताते थे कि स्कूल में ये पढ़ना है, ये ऐसे ऐसे पढ़ना है, आप वैसे वैसे पढ़ लेते थे, वहाँ पे 4 लाइन रट लेते थे, पास हो जाते थे। इंटरव्यू में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। HTML CSS जो भी आप यहाँ पढ़ रहे हो उससे ज़्यादा ही आपको घर पे पढ़ना है। वो पढ़ोगे तो इंटरव्यू निकलेंगे, नहीं तो मार्केट बहुत टाइट है फ्रेशर्स का, तो उस हिसाब से पढ़ना, रिसेशन है, ये सब जानते हैं। बट जहाँ पर 1000 जॉब थी वहाँ पर 600 जॉब है, तो अच्छे से पढ़ोगे तो यूँ भी जॉब मिल जाएगी, जॉब्स की कमी नहीं है। बट अच्छे से पढ़ना इज इम्पोर्टेंट। जो कर रहे हो, पाइथन कर रहे हो, जावा कर रहे हो, HTML CSS कर रहे हो, रिएक्ट कर रहे हो, जो भी कर रहे हो अच्छे से करना है, ठीक है। पहले जॉब मिल जाया करती थी कम पढ़ने पे, अभी नहीं मिलेगी, क्योंकि जॉब्स कम है, पहले के मुकाबले कम है, यूँ नहीं बोल रहा कि कम है, पहले से कम है, बाकी जॉब्स हैं। आपको स्किल्स शो करनी पड़ेगी आपकी, क्लियर। आपके प्रोजेक्ट्स अच्छे होने चाहिए। फ्रंट एंड में जो दिखता है वही बिकता है, ठीक है। जितना अच्छा फ्रंट एंड होगा सामने वाला उतना इम्प्रेस होगा।
आपके मशीन टेस्ट जो रहेंगे वो भी इसी टाइप के रहेंगे। उन्होंने कुछ डिज़ाइन दे दिया, कुछ वेब पेज दे दिया बनाने के लिए, तो आपको 1 से 1.5 घंटे में बनाना पड़ेगा। अगर रिएक्ट पे देखेंगे तो फिर वर्किंग देखेंगे वो। क्लियर? तो इतना काम खत्म। HTML फ्लैग्स में सारी बता दी आपको, लगभग लगभग जो जो अपन ने पढ़ी थी अभी। अब इसी के अंदर बटन्स वगैरह से आप बता ही सकते हो। क्लियर? बटन्स बनाना है, यूएल बनाना है, एलआई बनाना है, ये सब तो ईजी है, आप सब कर सकते हो। अब अगर आप चाहें तो एक कार्ड और बना के आपको दिखा देता हूँ, तो आपको समझ पड़ जाएगी कार्ड कैसे बनता है। जैसे कि इसको मैंने हटा दिया पूरे को, कंटेनर को, और यहाँ पर मैंने बॉक्स 1 बॉक्स 2 हटा दिया। ठीक है, अब कार्ड बनाना दिखा रहा हूँ कि कार्ड कैसे बनता है। देखो वापस ब्लैंक हो गया। क्लियर? यही खाली एक भाई साहब है हमारे। यहाँ पर अपन ने लिखा डॉट बॉक्स बनाए, या फिर इसको अपन कार्ड भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने दे दिया कार्ड, डॉट कार्ड, एंटर। यहाँ पर अब इसकी कोड करते हैं, तो यहाँ पर अपन करते हैं डॉट कार्ड को टारगेट। यहाँ पर विड्थ ले लो 500 पिक्सल, हाइट ले लो 400 पिक्सल, और उसका बैकग्राउंड कलर ले लो ब्लू वॉयलेट। आया? काम करते हैं, इसको 400 करते हैं, हाइट को 500 करते हैं। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया आई थिंक सो, तो थोड़ा सा 300 और इसको 200, बेटर। ठीक है, डन। अब ये कार्ड अपन सेट करके देखते हैं कार्ड्स कैसे बनते हैं। तो कार्ड्स ऐसे बनते हैं कि सबसे पहले इस डिवीजन को 2 डिवीजन में डिवाइड करेंगे। कार्ड के 2 पार्ट होते हैं, एक कार्ड का भी हेड होता है, कार्ड का भी वो होता है बॉटम। ठीक है, उसमें क्या होता है कि फर्स्ट वाले में इमेज लगती है, तो अपन एक सेक्शन बनाते हैं डॉट इमेज। ठीक है, कार्ड के अंदर जहाँ पर इमेज लगाएंगे वहां पर क्या लिख दिया अपने डॉट इमेज। क्लियर? अब यहाँ पर डॉट इमेज। अब उसके बाद ये बैकग्राउंड में जो अपन ने यहाँ पर दे रखा है इमेज, इसको हटा रहा हूँ मैं, मुझे ये नहीं चाहिए अभी अभी के लिए। ठीक है, ब्लैंक दिख रहा है। अब यहाँ पर अपन इतना सा काम करेंगे कि इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में जाएंगे। अब यहाँ पर इमेज लगाएंगे, इमेज अपन वही लगा देते हैं जो अपने पास रखी हुई है, इमेज डॉट स्लैश, ये इमेज मैंने लगा दी। अब इस इमेज को आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो इमेज वाला सेक्शन है उसको अपन वेट हाइट देते हैं, तो इमेज उसके हिसाब से सेट कर देंगे। तो यहाँ पर गए, अब यहाँ पर अपन ने लिखा डॉट इमेज। ठीक है, इस डिवीजन को सेट किया, इसकी विड्थ अपन ने दे दी 100%। 100% किसका? कार्ड का 100%, जितनी विड्थ कार्ड की होगी उतनी विड्थ इमेज भी ले लेगा। अब यहाँ पर हाइट देनी है, तो टोटल 400 अपने पास पिक्सल के है, तो एक काम करते हैं अपन इसको 200 पिक्सल दे देते हैं, लगभग लगभग 50%। क्लियर? या फिर अगर हार्ड कोड नहीं करना है तो यहाँ पर 50% भी लिख सकते हैं, 50%। तो समझ में आ जाएगा कि 400 पिक्सल का हाफ 50% कितना, 200 पिक्सल। ठीक है, ये कर दिया। अब इमेज को सेट कर लें, इमेज बाहर जा रही है तो यहाँ पर इमेज को सेट करते हैं, तो डॉट इमेज के अंदर रखी हुई है इमेज, विड्थ ले लो यहाँ पर 100%, हाइट ले लो यहाँ पर मान लो कि 100% हाइट भी। हुआ सेट, होगी सेट। क्लियर? तो देखो एक कार्ड का अपन ने क्या किया, एक कार्ड में अपन ने ये बना दिया, ऊपर इमेज नीचे टेक्स्ट। अब नीचे टेक्स्ट देना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले काम करते हैं टेक्स्ट का एक सेक्शन बनाते हैं। यहाँ पर जैसे इमेज का सेक्शन बनाया वैसे ही एक टेक्स्ट का सेक्शन बनाया। ठीक है, इस टेक्स्ट सेक्शन में हमें क्या क्या करना है वो डिपेंड करता है। तो इस टेक्स्ट सेक्शन में मान लो कि मुझे प्राइस देना है, प्राइस के लिए मैंने ले लिया H4। ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया मैंने ₹25,000। ठीक है, देखो आ रहा है लिखा हुआ। क्लियर? अब उसके नीचे क्या हो सकता है, एक बटन बन सकता है, बटन। इस बटन को एक क्लास दे सकते हैं अपन, बट चलो ठीक है बाद में दे देंगे। इस बटन का मैंने दे दिया मोर, यहाँ पर लिखा है मोर।
ठीक है, बटन भी बन गया। अब इन दोनों को सेट कर ले। वैसे अगर अपन चाहें तो यहाँ पर इन नीचे वाले सेक्शन में ज़्यादा कुछ अपने पास लिखने को है नहीं, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर एक पैराग्राफ भी लिख देते हैं। पैराग्राफ में इतना बड़ा एक पैराग्राफ मैंने लिख दिया। ठीक है, इसको फॉर्मेट कर दें। अब देखो वहाँ पर क्या हो रहा है, डन। अब इनको सेट करते हैं। अब सबसे पहले तो फॉन्ट्स चेंज करते हैं, फॉन्ट्स अच्छे नहीं लग रहे हैं ये वाले। बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट्स कभी मत रखना, हमेशा चेंज कर लेना। क्लियर? तो यहाँ पर जाते हैं गूगल फॉन्ट्स पे, ये गए गूगल फॉन्ट्स पे, ये ओपन किया और एक अच्छा सा फॉन्ट चूज कर लिया अपन ने, लाइक मान लो कि पॉपिंस, पॉपिंस चूज किया। यहाँ पर अपन ने इसको ले लिया। ठीक है, इसका अपन को लाइक जो लिंक है ये कॉपी कर लेंगे अपन और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। डन। उसके बाद ये जो एक और नीचे वाला लिंक है इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अपन को सिर्फ पॉपिंस चाहिए ना, सो उस वर्ड को हटा दो, उसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसको कॉपी किया, कॉपी करा, स्टाइल डॉट सी में गए, फिर ऊपर जाके पेस्ट कर दिया। अब ऐसा होता है ना, कभी कभी आपको पूरे पेज में सेम स्टाइल नहीं चाहिए होती, आपको एक पर्टिकुलर सेक्शन में चाहिए होती, तो ये वाला कोड यहाँ से उठा के उस पर्टिकुलर सेक्शन में रख दो, तो सिर्फ उसी में चेंज होगा स्टाइल, सब में नहीं होगा। इतना काम किया, ये देखो हुआ चेंज। ठीक है, तो अब अपन जो थोड़ा पैराग्राफ हमारा कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो रहा है उसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ताकि हमारे सारे सिस्टम देख जाए। ओके डन, सेंटर में लिया। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले तो टेक्स्ट को सेट करते हैं सबसे पहले। तो डॉट टेक्स्ट, उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, 100%। उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 50%। डन, सेट हो गया। इतना सेट किया। अब उसके बाद अपन इनको सेंटर में लिया है या फिर कुछ और, अभी सेंटर में ला के देखते हैं। अभी अपन इसको लाते हैं सेंटर में, तो यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन, कॉलम, इतना काम किया, कोई डिफरेंस नहीं आया। अब क्या करना है अपन को, देखो ये मोर पूरा का पूरा फैल गया। इस मोर को अपन सेट कर सकते हैं पर अभी नहीं करेंगे, सबसे पहले अपन एक काम करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, अलाइन आइटम्स, सेंटर। हुआ क्लियर? अब मैंने बोला कि लाइक डॉट टेक्स्ट के अंदर सबसे पहली चीज़ क्या है जो अपन को सेट करनी है, H4, H4 है ना, यहाँ पर डॉट टेक्स्ट के बाद H4 है जो अपन को सेट करना है। अब उस H4 का मैंने बोल दिया कि उसकी जो विड्थ हाइट सब ठीक है, फॉन्ट वेट सही कर लेते हैं, फॉन्ट वेट 900। H4 ही है ना, आई थिंक H4 ही है। अब यहाँ पर फॉन्ट वेट 900 ऑलरेडी था क्योंकि अपन ने हेडिंग ले रखी है, तो अगर पैराग्राफ में होता तो फॉन्ट वेट काम करता। अगर अपन को कम करना है तो कर सकते हैं, पर अपन को कम नहीं करना है, तो अपन फॉन्ट साइज एक बार इंक्रीज करके देखते हैं। फॉन्ट साइज मान लो 25 पिक्सल। क्लियर? अब यहाँ पर जो अपन ने नीचे पैराग्राफ लिख रखा है उस पैराग्राफ को टारगेट करते हैं, डॉट टेक्स्ट पैराग्राफ, फॉन्ट साइज थोड़ी कम कर दें 10 पिक्सल, या एक काम करते हैं 13 पिक्सल के लिए। ठीक है, नहीं चाहें तो 15 भी अप्रोक्स ठीक ही रहता है। डन। अब जो बटन सेट करना है वो कर लेते हैं, तो डॉट टेक्स्ट, सॉरी डॉट टेक्स्ट बटन, उसकी विड्थ अपन ने दे दी, विड्थ मान लो कितनी, विड्थ टोटल विड्थ कितनी थी अपने पास इसमें, 100 पिक्सल दे दिया अपन ने। देखो 100 ज़्यादा हो जाएगी आई थिंक सो, पर ठीक, अच्छा लग रहा है। उसके बाद विड्थ की जगह और हाइट अपन ने दे दी, उसकी हाइट यहाँ पर दे दी मैंने 20 पिक्सल, 20 थोड़ा सा कम है, 25 कर दिया।
डन। अब फॉन्ट वेट यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, फॉन्ट वेट 900। ठीक है, अब ध्यान रखना हमेशा कि फॉन्ट वेट जो होता है उसके अंदर पिक्सल वगैरह कुछ भी यूनिट नहीं लगाना है। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 और 900, इसके अलावा कुछ नहीं करना। क्लियर? इतना काम हुआ। अब उसके बाद अपन चाहें तो इसका कलर चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने आपको कार्ड बनाना सिखाया। अब मैं इमेज वाले पे जाता हूँ, ये इमेज सेक्शन में मैंने इसको बोल दिया कि भाई पैडिंग चाहिए मुझे। पैडिंग कितनी चाहिए? 5 पिक्सल की। आ गई पैडिंग, ठीक है। और थोड़ा सा पैडिंग आ गई उसमें से, थोड़ा एलिमेंट बाहर जा रहा है क्योंकि इमेज सेट नहीं है। क्लियर? इमेज अगर उसकी साइज की होती तो पैडिंग प्रॉपर आती। क्लियर? तो अगर पैडिंग देना हो तो पैडिंग दे सकते हैं। इसके अलावा पूरा कार्ड ऐसा का ऐसा ही बनना है। जैसे बूटस्ट्रैप पे भी कार्ड्स ऑलरेडी अवेलेबल है, वो भी इस टाइप के होते हैं। आपको खुद का बनाना है तो आप ऐसे बना सकते हो, और पूरा का पूरा लॉजिक आपका रहेगा। कॉन्सेप्ट सारे यही रहेंगे, लॉजिक आपके होने चाहिए। आप कोई डिज़ाइन दिया है तो आप पूरा का पूरा उसको फ्लेक्स में बना सकते हैं। फ्लेक्स होता ईजी है, समझने में भी ईजी होता है, बनाने में भी आसान होता है। क्लियर? तो जितना भी आपको प्रोजेक्ट दिया है वो कल सबमिशन डेट है, तो कल एनी हाउ सबमिट करके जाएं। ओके।